नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं आज से काफ़ी साल पहले, यानी कि 82-83 में एक कॉलेज के लड़के संतोष नाम के लड़के के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग शॉक हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक मासूम से छोटे से कम उम्र के लड़के ने ये सब कुछ कैसे झेला होगा, कैसे फेस किया होगा। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि ये घटना कब किसके साथ डिटेल में कैसे घटी थी। भाई ये जो घटना घटी थी संतोष नाम के लड़के के साथ घटी थी जब वो बीए सेकेंड ईयर में था। ठीक है। बीए सेकेंड ईयर कर रहा था। कहाँ से? बनारस से। बनारस में उस टाइम पे 1982-83 के करीब की बात होगी। उस टाइम पे उनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा खासा निकल रहा था। स्टडी कर रहे थे और जो हुल्लड़बाजी करते उस उम्र के लड़के वो सब भी कर रहे थे। मस्त ये लोग अपने घर से दूर रहते थे, मतलब इनका घर उत्तर प्रदेश में ही कहीं था लेकिन छोटे से गाँव में था और ये लोग बनारस के शहर में रह के वहाँ पे बड़े से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे कि यहाँ पे पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम बाहर ही जॉब करेंगे, गाँव में हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं है, इसलिए ये लोग बड़े शहर में आ गए थे। ऐसे ही चल रहा था, उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा खासा निकल रहा था। जो संतोष के एक भाई भी थे जो दोनों साथ में रहा करते थे, एक रूम रेंट पे लेके। सगे भाई थे। और ये जो संतोष थे ना, इनका एक ग्रुप था दोस्तों का कॉलेज के टाइम में, जैसे हर लड़कों ग्रुप होता है वैसे ग्रुप था। और इनके दोस्त लोग और ये कहीं पर भी नुक्कड़ पे या अपने कॉलेज के बाहर कहीं पर भी ऐसे बैठे रहते थे और कोई भी आता जाता रहता था उसको छेड़ते थे, उसको कुछ भी बोल देते थे, या तो कोई आदमी हो, लड़की, औरत हो, कोई भी हो, मतलब उस उम्र के लड़के जैसे होते हैं ना, बिल्कुल जैसे कि पहले भी यूपी में लड़के हुआ करते थे वैसे टाइप के थे, बिल्कुल थोड़े से ऐसे दबंग टाइप के लोग कि सबको ऐसा छेड़ देना, किसी को कुछ भी बोल देना, वैसा वाला था। इनका बिहेवियर इतना ज्यादा वैसा था कि बहुत लोग इसे डरते भी थे बहुत टाइम पे। थोड़ी मोटी गुंडागर्दी, हाँ थोड़ी गुंडागर्दी भी थी, डरते थे कि मतलब ये लोग क्या बोल दे क्या नहीं कर ले। और वो लोग किसी भी चीज से कभी नहीं डरते थे। कहीं पर भी जाना हो, किसी से भी झगड़ा करना हो, किधर भी जाना है, उनका था कि हमारे ग्रुप वाले जाएंगे हम कुछ भी करेंगे, ऐसा वाला था। और पूरी कॉलेज में उनका दबदबा चल रहा था। तभी एक दिन क्या होता है, संतोष का एक दोस्त, ऐसे ये लोग बैठ के नुक्कड़ पे बात कर रहे थे कि भूत प्रेत जैसी चीजें, जिन में ये सब बातें कर रहे थे। तो तभी उनका एक दोस्त बोलता है कि हाँ यार मैं मानता हूँ कि जिन जिन्नात ये सारी चीजें होती है और एक बार इंसान को जकड़ ले तो उनसे छुटकारा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग एक बार इंसानी शरीर को पकड़ लेते हैं तो नॉर्मल भूत होते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन जिन इतनी जल्दी नहीं छोड़ते हैं। तो संतोष जी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता, ये भूत प्रेत जिन पिशाच वैम्पायर सब कुछ होता ही नहीं है दुनिया में, ये सब तो अपन क्यों मानेंगे, अपन पढ़े लिखे लोग हैं, अपन किसी छोटे से गांव में थोड़ी रह रहे हैं जो भूत प्रेत चुड़ैल मानेंगे, हमको पकड़ लिया तो हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो दोस्त लोग बोलते हैं नहीं यार, तुम माने या ना मान, होते हैं, हमारे गाँव में ऐसा हुआ था, हमारे गाँव में ऐसा हुआ था। लोग बात करने लगते हैं। तभी संतोष जी बोलते हैं कि तू मुझे कहीं पर भी, कितने भी रात में कहीं पर कैसे भी जाने के लिए बोल, देख मैं तुझे जाके दिखाता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई भी भूत नहीं पकड़ेगा। ये बिल्कुल दबंग वाले वैसे। तभी उनमें से एक दोस्त निकल के बोलता है, जिनका नाम राजू था, वो कि एक काम कर, तेरे अंदर इतना ही दम है तो एक जो अपने पास में कब्रिस्तान है वहां पे चल और वहां पे तू कब्रिस्तान पर कूद के या कुछ ये सब करके दिखा। तो ये बोलते हैं कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो आराम से कर सकता हूँ। तो वो बोलता है कि तेरे अंदर हिम्मत ही नहीं, सिर्फ बोलने की बात है। संतोष जी बोलते हैं कि तू दिन की बात कर रहा है, मैं रात के 12 बजे उस कब्रिस्तान में जाऊंगा और तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा और कोई भूत कोई जिन मेरे को कुछ नहीं करने वाला। ऐसा होता है। तो ये लोग की प्लानिंग होती है कि कल रात में हम लोग जाने वाले हैं, मतलब जो अभी रात आने वाला था, दिन में बात हो रही थी ना, तो रात के जैसे ही 12 बजते हैं सारे दोस्त लोग वहीं पे कॉलेज के बाहर मिलते हैं और अपनी अपनी बाइक उठाते हैं, एक बाइक पे 2 लोग सवार होते हैं और उस कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। उस कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो बाकी जो दोस्त लोग थे वो थोड़ा वहां का माहौल देख के डर जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल सन्नाटा। बनारस हो या कोई भी शहर हो, 1982 में सुनसान हो जाता रात के टाइम में। उस टाइम पे बहुत लोग इतने बाहर नहीं निकलते, आबादी भी इतनी ज्यादा नहीं थी, गाड़ियां भी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो ये लोग वहां पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि अरे ये क्या है, और 2 दोस्त तो इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वहां से अपनी बाइक लेके 9-11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से। बोलते हैं कि हमको यहाँ पे रुकना ही नहीं, हमको कुछ चैलेंज करना ही नहीं है। तो संतोष और बाकी दोस्त लोग हंसने लगते हैं, बोलते हैं क्या फट्टू है ये लोग, ऐसे ही भाग गए, कोई भूत दिखा तो भी नहीं। तो संतोष को जो दोस्त ने, राजू ने चैलेंज किया था कि तू कुछ करके दिखा, तो संतोष अपना वही करना स्टार्ट कर देते हैं। एक कब्र था, वहां पे कब्र पर चढ़ जाते, कूदने लगते हैं, कूद के ऐसे अपनी हरकतें करने लगते हैं। उसके बाद वो ये भी करते हैं वहां पे।
जो उनको नहीं करना चाहिए था। ये बहुत गलत बात है। वो तो कोई भी ऐसे सुनसान जगह पे नहीं करना चाहिए, वो कब्र के ऊपर कर रहे थे। वो सारी चीजें करते हैं और बहुत मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि अगर कोई जिन है इसमें तो आए और मुझे पकड़ के दिखाए, मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाए। ओपन चैलेंज बोलते हैं ना, वो ऐसा करते हैं। तो सारे दोस्त लोग डर जाते हैं बहुत, बोलते हैं यार देख यार ये तुझे नहीं करना चाहिए था, और तू कूद उद लिया वो बात अलग है, लेकिन चैलेंज नहीं करना चाहिए था। और राजू की भी सिट्टी पिट्टी गोल होने लगती है, क्योंकि वहाँ का माहौल और अभी बहुत नेगेटिविटी होता है ना, वैसे वैसे टाइप भर जाता है। ये लोग बोलते हैं कि चल यार भाई जाते हैं, तो ये बोलते हैं संतोष के जाना क्या, रात भर यहीं बैठेंगे, देखते कोई भूत आता है या नहीं आता है। दोस्त लोग बोलते नहीं यार तुझे रुकना है तो रुक, हम लोग जा रहे हैं। तो वो जब दोस्त लोग जाने लगते हैं तो संतोष भी उनके साथ चले ही जाते, बोलते मैं अकेले रहेगा क्या करूंगा। और वो अपने किसी दोस्त के बाइक पे बैठ के आए थे, सोचते हैं पैदल भी घर बहुत ज्यादा दूर होगा। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और उसके बाद जब आता है दूसरा दिन सब लड़के अपने कॉलेज में आते हैं, सिर्फ संतोष को छोड़ के। संतोष कॉलेज में आते ही नहीं है। तो सारे दोस्त टेंशन में कि संतोष आखिर गया तो गया क्या, कॉलेज क्यों नहीं आया वो। तो सोचते हैं कि उसके भाई से पूछते हैं, तो भाई बताता है, जो उनका भाई था वो, कि उसकी तबीयत खराब है, थोड़ा बुखार उखार है, आज नहीं आएगा कल आ जाएगा। तो दोस्त लोग बोलते हैं कि यार कहीं उसकी वजह से नहीं हुआ जो कल गया था कब्रिस्तान में ऐसी हरकत किया। तो ऐसे आपस में बात करते हैं, उसके भाई को कुछ नहीं बताते, संतोष के भाई को कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये लोग थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, कहीं बुखार नॉर्मली आ गया होगा, कल तक ठीक हो ही जाएगा। लेकिन कल तक क्या ठीक होना, कल के बाद से उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। मतलब वो पूरी तरह से यहाँ से हिल जाते हैं, पूरी तरह से पागल वाली हरकत करने स्टार्ट कर देते हैं। कॉलेज में भी आते थे तो पता नहीं क्यों गाली वाली देना स्टार्ट कर, चिल्लाने लगते थे, अपना सिर विर पटकने लगते थे, कहीं पर भी कुछ भी जमीन पड़ा है जमीन पे चाटने लगते थे, जैसे पानी वानी पड़ा है वो चाटने लगते थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल पागल जैसी हरकत। वो कभी कभी तो अपने पूरे कपड़े निकाल के फेंक देते थे। तो रोड पे ऐसी चीज़ें होती तो भाई डर गया, भाई को लगा कि यार हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी पता है क्या थी, संतोष और इनके भाई की, कि इन लोगों का जो घर पे बात करने का था ना, वो बहुत मुश्किल था। या तो चिट्ठी लिखेंगे, या तो शायद टेलीफोन उस टाइम पे चलता होगा तो उससे बात करेंगे अगर होगा तो, लेकिन चिट्ठी मोस्टली लिखा करते थे। और गाँव से लोग इनसे मिलने के लिए बहुत कम आया करते थे, ऐसा वाला माहौल था वहाँ पे। तो ये लोग सोचते हैं इनके भाई की मैं ट्रीटमेंट करवाता हूँ और इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, शायद ये पागल हो गया, दिमाग से कुछ हो गया इसको, घर वालों को बताऊंगा तो घर वाले खामखा बहुत टेंशन लेंगे। तो ऐसा ही करते हैं, एक हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चालू करवा देते हैं संतोष के भाई। लेकिन ये ट्रीटमेंट चालू करवा तो दिए, एक दिन क्या हुआ, फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ पे एडमिट थे ना वो हॉस्पिटल में, वहीं से कूद गए, नीचे कूद गए। उनके हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया पूरा। उसके बाद उनकी जो हरकतें थी ना वो दिन पर दिन और बढ़ती गई और पजेस वाली हरकतें करने लगे। किसी को भी मार देते, उनके पास आते, किसी को गाली देते थे, कभी कभी खुद के हाथ भी खाने लगते थे, चबा के पूरा खून निकाल देते थे। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। दोस्त लोग अलग अलग परेशान, भाई अलग परेशान। तभी क्या होता है, एक दिन मतलब ऐसे ही पता नहीं इनके दादाजी के दिमाग में क्या आता है क्या नहीं होता है, संतोष के दादाजी के दिमाग में, वो अपने गांव से ट्रेन पकड़ते हैं और बनारस आ जाते हैं अपने पोतों से मिलने के लिए। उनको शायद याद आ रही होगी अपने पोतों की, उनको भनक नहीं थी कि हमारा एक पोता जो संतोष है उसकी ऐसी हालत हो गई है। वो आते हैं और जब ऐसी हालत देखते ना संतोष की तो एकदम गुस्से से लाल कि मुझे बताया क्यों नहीं गया। और ये जो हालत इसकी है नॉर्मल कोई बीमारी नहीं है, हो ना हो इसके अंदर कोई शैतानी शक्ति प्रवेश कर ली है और इसकी वजह से इसकी इतनी परेशानी हो रही है इसको। तो बाकी दोस्त लोग वो बताते हैं सारी चीज़ें, दोस्त लोग मिलते हैं, दादाजी को बताते हैं कि हाँ हम लोग कब्रिस्तान में गए थे और संतोष ने ये सब कुछ कांड किया। दादाजी एकदम गुस्से में आते हैं, संतोष को बोलते हैं चल तू गाँव में। संतोष बोलता है नहीं जाऊँगा मैं, एकदम गुस्से में बोलता है। फिर वो चल तू यहाँ से, बोलता है नहीं जाऊंगा मैं, एकदम बिल्कुल वैसा जिद पे अड़ गया था कि यहाँ से कहीं जाऊंगा ही नहीं मैं। दादाजी पकड़ते हैं बाल और खींचते हुए बांध के हाथ लेके जाते हैं, बिठा के लोकल ट्रेन में बिठाते हैं और लेके अपना वहाँ पे चले जाते हैं यूपी में जहाँ पे उनका गांव था। वहाँ पे जाते हैं और स्टेशन से बस लेके गांव में पहुँच जाते हैं। गांव में पहुंचने के बाद ये और आक्रामक होना चालू हो गया और चिल्लाना, माँ को बाप को सबको गाली देना स्टार्ट कर दिया। गांव के लोग जब आए मिलने के लिए वो लोग भी देख के समझ गए कि ये बुरी तरह से पोजेस हो चुका है। तो दादाजी क्या करते हैं कि उनके गांव के पास में ही एक बहुत ही बूढ़े आदमी थे, बहुत बूढ़े, वो तांत्रिक या बाबा नहीं थे, लेकिन उनको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी थी, झाड़ फूक करना उनको आता था। उनकी उम्र होगी 103-4 करीब होगी, इतनी ज़्यादा उम्र थी उनकी और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर से थे। उनके पास कोई जाएगा तो ही वो कुछ कर पाएंगे, झाड़ फूक करना खुद से चल फिर के नहीं आ पाते थे।
तो क्या करते हैं संतोष के दादाजी और उनके पापा सब लोग मिल के बांध के पकड़ के वो बूढ़े आदमी के पास लेके जाया जाता है। वहां पे लेके जाते हैं तो वो बूढ़े आदमी देखते से ही बोल देते हैं कि तू इसके अंदर क्यों आया। तो बोलते कि इसकी, ये लोग डर जाते कि इसके अंदर पहले से पता चल गया। तो बोलते हैं वो जो बाबा जी थे वो कि तू इसके अंदर क्यों आया और क्यों बच्चे को परेशान कर रहा है। तो दादाजी पूछते कौन है, कौन सी शैतानी शक्ति है। तो बाबा जी बताते हैं कि ये जिन है और ये नॉर्मल टाइप का जिन नहीं है, बहुत ही गुस्सैल और खतरनाक है ये। और उसकी कब्र पे जाके इसने कुछ ऐसा किया है जो इसको नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से वो इसके बॉडी के अंदर प्रवेश कर चुका है और इसको अंदर से बहुत हद तक खोखला कर दिया है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी रूह को भी खुद के कब्जे में कर लेगा, इसको मार डालेगा, ऐसा कुछ होगा। तो घर वाले डर जाते, बोलते बाबा जी प्लीज आप कुछ करो, कुछ हमारा बच्चा भी कम उम्र का है, कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारा बच्चा, हम इसको क्यों पढ़ाई लिखाई के लिए भेजते, बनारस के ये सब कांड हो गया। तो बाबा जी झाड़ फूक करते हैं और कम से कम वो झाड़ फूक 8 दिन तक चलता है। 8 दिन तक, 8 दिन चलने के बाद उस जिन को संतोष की बॉडी से निकाला जाता है। सोचो, उसके बाद निकाला तब जाके संतोष नॉर्मल होते हैं। जो लोग बोल रहे थे कि जो भूत प्रेत नहीं मानते थे, दिमागी हालत प्रॉब्लम है, वो लोग बाद में मान गए कि हाँ ये कोई शैतानी शक्ति थी जो इनको ऐसा बना के रखी थी। तो आज इतने साल बीत चुके हैं, इतने साल बीत चुके हैं, अभी वो पूरी तरह से बिल्कुल नॉर्मल है। और वो जो स्टोरी है उनकी बेटी श्रेयसी ने लिख के भेजा है। अच्छा, उनकी बेटी ने लिख के भेजा है। सोचो, बाप रे, बड़ा खौफनाक घटना थी यार ये। लेकिन किस्मत अच्छी है कि ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं और अभी तो और सब कुछ ठीक है, ये सबसे बेहतर। वही तो, लेकिन सबसे सोचने वाली बात ये है कि मस्ती में भी कोई भी ऐसा कांड नहीं करना चाहिए। दबंगई दिखाओ लेकिन एक हद तक रखो, कितनी भी मस्ती करना अपनी हद तक करो, वैसे लेवल पे नहीं जाना चाहिए। तो ये लेवल अच्छा भी नहीं होता और ऐसा जानलेवा भी साबित हो सकता है। भाई इनकी तो किस्मत अच्छी थी कि सब कुछ ठीक रहा। खैर चलिए, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो इसे एक नोट के साथ इस वीडियो को अंत कर देते हैं और आप लोग लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, भाई क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।